अभी कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले या एक सप्ताह पहले ही सूर्य के बारे में मैंने आप सबको बताया था। सूर्य राजा हैं, प्रत्यक्ष दिखने वाले देव हैं। सूर्य से प्रकाश मिलता है, ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सूर्य की ऊर्जा से, उनके प्रकाश से पौधे, पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। हर जीव के लिए सूर्य देव बहुत महत्वपूर्ण हैं, देव हैं। विष्णु भगवान के स्वरूप हैं। भगवान विष्णु, मान लीजिए कि वो विष्णु भगवान हैं। सूर्य राजा है। भगवान राम क्या हैं? पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम। क्षत्रिय भी हैं इसलिए सूर्य हैं, राजा भी हैं इसलिए वो सूर्य हैं, देव भी हैं, अच्छे कुशल शासक भी हैं। ये सब गुण सूर्य के हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्य आपके अच्छे घर में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हैं, तीसरे घर में बैठे हैं, 5वें घर में बैठे हैं, 9वें घर में बैठे हैं, सूर्य की पोजीशन होती है। कहाँ कहाँ बैठेंगे तो अच्छे माने जाएंगे, कहाँ कहाँ बैठेंगे तो उन्हें कमज़ोर माना जाएगा। सूर्य प्रतिष्ठा देते हैं, आपको उच्च शिखर पर पहुंचाते हैं। शिक्षा में, शिक्षा का सूर्य से कोई लेना देना नहीं है, बृहस्पति का है। लेकिन शिक्षा में किस प्रकार उनकी कृपा प्राप्त होती है, मदद मिलती है। सूर्य यदि आपके हाथ की सूर्य वाली जो उंगली है, अनामिका, रिंग फिंगर, ये सूर्य की उंगली है, लिटिल फिंगर के बगल वाली। अब ये सूर्य की उंगली के नीचे जो सूर्य का पर्वत है, ये अच्छे स्वस्थ स्थिति में हो। इस सूर्य के नीचे, सूर्य पर्वत के ऊपर सीधी कोई सूर्य रेखा बनी हो, जिसको किसी अन्य रेखा ने काटा ना हो, टूटी हुई रेखा ना हो। इसी प्रकार सूर्य आपके जन्म कुंडली में 5वें खाने में, पंचम भाव में, 5वें स्थान में, 5वें घर में स्थित हों तो क्या करेंगे? विज्ञान पढ़ने में, साइंस पढ़ने में मदद करेंगे। मेमोरी उस व्यक्ति की अच्छी होगी, याददाश्त। वो किसी चैप्टर को पढ़ने पर ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी चैप्टर को समझने में, विषय वस्तु को समझने में, सब्जेक्ट को समझने में। इसलिए विद्यार्थियों के लिए सूर्य देव उनकी मेमोरी, उनकी याददाश्त बढ़ाकर उन्हें उच्च शिखर पर, शिक्षा जगत में ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। यही सूर्य अगर लग्न में बैठ जाएं तो व्यक्ति को राजा के समान उच्च पद पर ले जाते हैं, उच्च अधिकारी बना देते हैं, ऑफिसर बना देते हैं, प्रशासन में ले जाते हैं। IAS, IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज, IPS, उन सब में उच्च शिखर पर ले जाकर स्थापित कर देते हैं, सिंहासन दिला देते हैं। ऐसे लोग राजनीति में जनता का विश्वास जीतकर, जनता का दिल जीतकर, जनता के प्रतिनिधि बनकर सफल होते देखे जाते हैं। मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। उच्च पद उनका, उच्च रुतबा, अच्छे सलाहकार होते हैं। कुछ गुस्सा, क्रोध उनके अंदर अपने डिपार्टमेंट को, अपने विभाग को, अपने संस्थान को चलाने के लिए गुस्सा भी रखना होता है। स्वतः गुस्सा आ जाता है।
वो गुस्सा डैमेजिंग गुस्सा नहीं होता, मैनेजमेंट के लिए होता है। मैनेजमेंट व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो गुस्सा होता है। इसलिए राजा कैसा होना चाहिए? कुछ आदेशों की पालना कराने के लिए उसमें कुछ तेज भी, क्रोध भी, गुस्सा भी दिखाना पड़ता है। गुस्सा अगर उसे नहीं आएगा, क्रोध नहीं करेगा, तो उसके अधीनस्थ लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे, अनुशासन में नहीं रहेंगे, नियंत्रण में नहीं रहेंगे, व्यवस्था बिगड़ने लग जाएगी। एक होता है डैमेजिंग, वो सूर्य मंगल की स्थिति होती है, जहाँ डैमेज करना, क्षति पहुँचा देना, चार्ज शीट दे देना, गुस्से में बहुत नुकसान कर देना, वो डैमेजिंग एनर्जी होती है, वो मंगल की स्थिति है। और सूर्य सिर्फ अपने सत्ता को चलाने के लिए, व्यवस्था को बनाने के लिए, वो गुस्सा सूर्य का गुस्सा है। सूर्य के अच्छी स्थिति में होने पर, अपने मित्र के राशि पर बैठने पर, लग्न में या पंचम में या नवम भाव में बैठने पर सूर्य बहुत अच्छे हो जाते हैं। सूर्य जीवन में आपको जरा सी कोशिश में अच्छी सफलता दिलाते हैं। जैसे सूर्य आकाश में चमाचम चमकते हैं, प्रकाश फैलाते हैं, ऐसे ही उस इंसान का जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छे बैठे हुए हैं, अच्छी तरह से प्लेस्ड हैं, शत्रु राशि में ना हैं, मित्र राशि में हैं, स्व राशि में हैं, उच्च राशि में हैं, तो ऐसे सूर्य व्यक्ति के जीवन में उसी प्रकार से मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति देते हैं, प्रदान करते हैं, सहजता से, सरलता से। और यदि वही सूर्य शत्रु राशि में बैठ जाएं, शनि, राहु या केतु के साथ बैठ जाएं कुंडली में, या उनकी राहु केतु शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाएं, तब क्या होगा? तब आपके उन गुणों में जो अभी मैंने गिनाए, उनमें कमी आ जाएगी। राहु के साथ है यदि सूर्य हो गए, पिता को कष्ट, पिता के सुख में कमी आ जाएगी, पिता के स्वास्थ्य में समस्या रहने लग जाएगी, स्वास्थ्य की समस्या रहने लग जाएगी, पिता क्रोधी हो जाएंगे, पिता को ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाएगी, पिता का सुख अल्प हो जाएगा, कम हो जाएगा, या पिता से नहीं बनेगी, अच्छे मधुर रिश्ते नहीं रहेंगे पिता पुत्र के बीच। अगर सूर्य राहु साथ साथ हैं तो सूर्य पीड़ित हो जाएगा, पितृदोष लग जाता है, पिता के सुख से वंचित रह जाता है, पिता से कोई लाभ नहीं मिलता, या पिता किसी रोग से ग्रस्त हो जाता है, पिता गुस्से वाले हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। केतु भी अगर सूर्य के साथ हैं, सूर्य के साथ यदि राहु हैं, शनि हैं, ऐसे यदि ग्रह, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह बैठे हैं, तो सूर्य की चमक कम हो जाती है आपके लिए। ऐसा क्यों होता है? पूर्व जन्म के कर्म में कुछ कमी रह गई थी, कोई दोष रह गया था, जो इस जन्म में आपका जब जन्म हुआ, माँ के गर्भ से आप धरती पर आए, तो सूर्य पहले से ही राहु के, केतु के या शनि के गिरफ्त में प्लेस्ड मिले कुंडली में, या छठे घर में, आठवें घर में, 11वें घर में, 12वें घर में कुंडली के सूर्य बैठे मिलते हैं। सूर्य बिगड़ा हुआ है, सूर्य की कृपा कम हो गई, ब्लॉक्ड हो गई, कृपाएं ब्लॉक्ड हो गई, ये लक्षण होने लग जाते हैं।
और व्यक्ति बहुत संघर्ष करने के बाद भी धन नहीं कमा पाता। बहुत मुश्किलें होती हैं अपने रोज़गार को, अपने कैरियर को व्यवस्थित कर पाना। सूर्य की कृपा यदि नहीं है तो रोज़गार जल्दी से प्राप्त नहीं होगा या रोज़गार छूटता रहेगा। कभी रोज़गार मिल गया, कभी छूट गया, कभी मिल गया, कभी छूट गया। रेगुलर इनकम चूँकि रोज़गार से आती है, रोज़गार जब छूटेगा तो इनकम भी प्रभावित हो जाएगी। व्यक्ति को अपयश भी मिल जाता है अगर ग्रहण दोष है, सूर्य राहु केतु या शनि के संगत में है तो ग्रहण दोष भी लग जाता है और तब व्यक्ति को अपयश, अपमान, अपकीर्ति प्राप्त होती है। हड्डियों में कोई ना कोई शरीर में विकार पैदा हो जाता है। मनुष्य दुबला पतला रहता है, जो सूर्य की प्रधानता वाला होता है वो, उसकी हाइट 5 फुट 2 इंच से लगभग 5 फुट 8 इंच के बीच होती है। अगर इससे लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई तो वो अब सूर्य का लक्षण नहीं है आपके बॉडी पर, फिर शनि का प्रभाव है, फिर उसकी तासीर बदल जाएगी। डिग्री कली, युति संबंध, दृष्टि संबंध, किसी प्रकार से अगर पाप से लिप्त हो गया सूर्य तो कैसे ठीक होंगे, कैसे उन्हें ठीक किया जाए। देखिए, चाहे आपकी कुंडली में सूर्य कितने भी अच्छे हों, उच्च राशि में बैठे हों, मित्र राशि में हों, जहां आपको वो लाभ देने के लिए आपकी कुंडली में वहाँ प्लेस्ड हैं, आपने पहचाना नहीं और आपने अपने जीवन में बेवजह झूठ बोलना शुरू कर दिया और बहुत अनावश्यक झूठ, खूब झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, चर्च का, पंडित का, पुजारी का, गौ का, पीपल का अपमान कर रहे हैं। तो आपके अच्छे स्थिति में बैठे सूर्य भी लाभ नहीं देते। फिर आप कहेंगे कि मेरी कुंडली में तो बहुत अच्छे सूर्य हैं लेकिन मैं परेशान हूँ। क्यों? दोष आ रहा है कर्म का, कार्मिक दोष। यही कारण है कि अपने सूर्य को अच्छा यदि रखना चाहते हैं, और चाहे कुंडली में सूर्य कितनी भी खराब स्थिति में क्यों ना हो, 6ठे, 8वें, 12वें खाने में बैठे हों, शत्रु पीड़ित हों, शनि राहु केतु के साथ युक्त हों, तब भी आपको लाभ हो सकता है। सूर्य के कृपाओं को आप पा सकते हैं। वो कैसे? इसके लिए पिता का सम्मान करें, पिता तुल्य व्यक्ति का सम्मान करें। बेशक वो आपका पिता नहीं है लेकिन पिता तुल्य यदि है तो भी उसका सम्मान करें। पीपल का, राजा का सम्मान करें। राजा का कभी राजा की आलोचना न करें। अब आजकल राजा कौन है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब राजा हैं। अब वो आपको उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए बुरा, अन्यथा वो अब चाहे जैसे भी हैं आपको बेशक अच्छे नहीं लग रहे, परंतु आपने उनका यदि अपशब्द कमेंट कर दिया अगर, तो आप अपने सूर्य को कमज़ोर कर रहे हैं। या कमज़ोर हालत में अगर कुंडली में सूर्य बैठे हैं तो उन्हें आप और ख़राब कर रहे हैं। पिता से ना लड़ें, सरकार की आलोचना ना करें, पीपल का पेड़ न काटें, पीपल को क्षति ना पहुंचाएं। सूर्य के उदय होने से पहले जगें। ऐसा ना हो कि सूर्य का उदय हो गया और आप 9 बजे 10 बजे दिन में सोकर जाग रहे हैं। आपका पाँव सूर्य की दिशा में पूरब की ओर है और आप देर तक सो के जग रहे हैं। सूर्य आपका अच्छा होगा तो भी फल नहीं देगा, और यदि कुंडली में बुरा होगा तो वो और ख़राब हो जाएगा। उसका परिणाम आपके जीवन में अवश्य आएगा। आप नोटिस कर लीजिए
100-200 घरों के अंदर जाके सर्वे करके देखिए, परीक्षण करके देखिए, टेस्ट करिए उसको, ये सूत्र कैसा है। आप देखेंगे कि जो लोग पूरब दिशा में पाँव करके सो रहे थे, उनके घर में, उनके स्वास्थ्य में दवाइयों के कारण दवाइयाँ आ रही हैं, स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो गई, उनका यश कमज़ोर पड़ रहा है, उनके रोज़गार में गिरावट आ रही है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, हड्डियों में फ्रैक्चर भी हो सकता है अगर मंगल का भी कोई कनेक्शन बन गया तो सूर्य को कैसे सुधारें? प्रातःकाल जगने की आदत डाल लें, सवेरे सवेरे जगें, सुबह 5 बजे से पहले। 10 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में कोशिश करेंगे, संकल्प मजबूत रखेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी सुबह जल्दी जगने की। सूर्य देव को प्रणाम करें, सूर्य मंत्र का उच्चारण करें, सूर्य को रोज़ नमस्कार करें, आदित्य हृदय का पाठ करें। ओम ह्रीम घृणिः सूर्य आदित्य श्रीम, इस मंत्र का चाहे रोज़ 108 बार जाप करने कंबल पर बैठकर। पिता समान लोगों को प्रणाम करें, पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें, गाय को प्रणाम करें, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा के सामने से गुजरें तो सिर झुका लें, चाहे आपका धर्म कोई भी हो, लेकिन वो स्थान वो ईश्वर का स्थान है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इसमें फ़र्क ना करें, वो धर्म स्थल है, वो भी, वहाँ भी पूजाएं होती हैं। भेद करेंगे तो भेद बुद्धि प्रकट हो जाएगी मन में। किसी भी देवालय का देवता पर कमेंट ना करें, सूर्य कमज़ोर पड़ जाएगा। सरकार से नोटिस आने लग जाएंगे, सरकार इनकम टैक्स, ईडी, स्पष्टीकरण, चार्ज शीट, बहुत सारी समस्याएं, सरकार से भय आने लग जाएगा, सरकार के मुकदमे लग जाएंगे। इसी कारण कभी सूर्य से संबंधित लोगों से बैर न करें, सूर्य के वस्तुओं का अपमान न करें, सूरज को समझें वो भगवान है, ईश्वर की प्रकृति है, ईश्वर ने वहाँ सूर्य को अंतरिक्ष में प्रकट कर रखा है। रात में अंधेरा, सुबह प्रकाश, अपने सिस्टम से, नियम से सूर्य का एकदम एक्यूरेट टाइम पर उदय होना, अस्त होना, बड़ी विलक्षण सिस्टम है ना ईश्वर का। माणिक्य ये रत्न है सूर्य का। माणिक्य की अंगूठी को तांबे में जड़वाकर अनामिका उंगली में, दाहिने हाथ में या फिर गले में धारण कर लेने से भी सूर्य अच्छे परिणाम देने लग जाते हैं। गेहूं का दान, दलिया का दान, तांबे का दान, लाल वस्त्र का दान, लाल पुष्प चढ़ाना मंदिरों में, ये सब सूर्य को ठीक करने के लिए माने गए हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि इधर आप पूजा कर रहे हैं, सूर्य को जल दे रहे हैं, उधर सरकार की आलोचना कर रहे हैं, अपने अधिकारी, अपने बॉस की आलोचना कर रहे हैं। इधर आप दान कर रहे हैं, उधर आप पिता से लड़ रहे हैं, मिसमैच हो जाएगा। बाल्टी में पानी तो भर रहे हैं, लेकिन बाल्टी में छेद भी कर रखा है आपने, सारा पानी बह भी रहा है, भर भी रहे हैं, वेस्ट भी हो रहा है, क्या फ़ायदा। तो सभी श्रोतागण हमारे इस समाधान चैनल के माध्यम से कुछ आपको काम की चीज़ें मिलती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में, दोस्तों में, सगे संबंधियों में शेयर भी करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।